10 लाख रुपए के बजट में अगर आपको एक सब 4 मीटर एसयूवी खरीदनी है 2026 में इंडिया के अंदर, तो वेन्यू एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि आपको 10 लाख के अंदर इसका पेट्रोल का बेस मॉडल ही मिलेगा, लेकिन ये बेस मॉडल आपको बिल्कुल भी बेस मॉडल की फीलिंग नहीं दिलवाने वाला है। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इस कार के अंदर भी हैं जो शायद आपको मजबूर कर दे कोई और गाड़ी कंसिडर करने को। लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो से एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा वेन्यू के बेस मॉडल के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आपने अब तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर दीजिए ऐसे ही कार से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो 10 लाख रुपए के ब्रैकेट में जो आपको वेन्यू का मॉडल ऑन रोड मिल सकता है वो है इसके पेट्रोल का बेस मॉडल HX2, जो कि आपको कॉस्ट करेगा 9,28,000 रुपए ऑन रोड न्यू दिल्ली के अंदर। हालांकि इस गाड़ी का डिजाइन और स्टाइल आपको काफी ज्यादा पसंद कर सकता है, लेकिन एक चीज है जो आपको परेशान भी कर सकती है, वो है इसका वेटिंग पीरियड, जो यूजुअली आपको मिलेगा 8 से 12 हफ्ते का। लेकिन वो अभी की प्रॉब्लम है, वो टाइम के साथ में सही हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कार की पावर स्पेसिफिकेशन से। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 82 bhp 6000 rpm पे और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4200 rpm पे, जो कि काफी लोगों को कम भी लग सकता है, लेकिन इंडियन रोड्स के लिए ये मोर देन इनफ है। और अगर आपको थोड़ी ज्यादा पावर चाहिए तो आप इसका HX2 का टर्बो वेरिएंट भी ले सकते हैं, जो हालांकि थोड़ा बजट से बाहर निकल जाएगा, जिसकी ऑन रोड आपको वैल्यू पड़ेगी 10,30,000 रुपए की। और मैं ये ऑन रोड वैल्यू आपको न्यू दिल्ली की बता रहा हूँ। दूसरा फिर हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन को लेकर। तो जो इसके बेस मॉडल आएंगे HX2, HX4, उनके अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, पेट्रोल में और डीजल में दोनों में। लेकिन अगर आप इसका HX5 मॉडल लेते हो, जो कि सेकंड टॉप मॉडल है, तो आपको DCT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज की ये वीडियो हम प्योरली रख रहे हैं इसके बेस मॉडल के ऊपर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो इसके बेस मॉडल को आपको बिल्कुल भी फील नहीं करवाने वाले की एक बेस मॉडल है। तो Hyundai ने 2026 में इसका नया अपडेट निकाला, जिसमें आपको बेस मॉडल से ही एक बहुत बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि इसके स्पीडोमीटर के साथ अटैच है। हालांकि इंफोटेनमेंट स्क्रीन ही सबसे पहली ऐसी चीज है जो एक बेस मॉडल को बेस मॉडल वाली फील दिलवाती है, और वो बेस मॉडल से ही Hyundai ने बिल्कुल सोल्व कर दी। दूसरी चीज होने वाली है इसकी कार हाइट और डायनेमिक्स, क्योंकि इसका डिजाइन काफी शार्प एजेस से भरा है और थोड़ा बॉक्सी सा डिजाइन है, इसलिए आपको काफी टाइम तक ये ओल्ड लुक भी नहीं देने वाली। तो काफी टाइम तक आपको इसका आंखों को अच्छा लगने वाला सोफिस्टिकेटेड सा लुक मिलेगा। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है, 190 mm का, जो इंडिया की 99% रोड्स को हैंडल कर लेगा। और तीसरी मैं बात करना चाहूंगा इसके रेयर एसिमेंट्स के बारे में, जो कि आपको इसके बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड मिलते हैं। सेगमेंट के अंदर काफी ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें आपको रेयर एसिमेंट स्टैंडर्ड नहीं मिलते, लेकिन Hyundai वेन्यू के अंदर ये फीचर काफी अच्छा है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपका बजट पूरा 10 लाख रुपए है तो ये HX2 वेरिएंट आपको वैसे भी 9,28,000 का ऑन रोड कॉस्ट करने वाला है। तो यानी कि आप इसके अंदर 72,000 रुपीज का और भी अपग्रेड करवा सकते हो। और वो अपग्रेडेशन अब आपके ऊपर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कमियां भी हैं जो आपको फिक्स तो करवानी पड़ेंगी, और जिसके बारे में हम अब आगे बात करते हैं। Hyundai वेन्यू के सस्पेंशन आपको बहुत स्टिफ साइड की तरफ देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको खराब रास्तों के ऊपर छोटे से छोटा गड्ढा भी फील हो सकता है, और जो क्रिएट करता है रैटलिंग नॉइस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ओनर्स ने शुरुआत के कुछ हफ्तों में ही कंप्लेंट दर्ज करवाई है रैटलिंग नॉइस से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी सीट्स के रिगार्डिंग। सीट्स इसकी इतनी चौड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और ये मैं बात कर रहा हूँ ड्राइवर और को पैसेंजर सीट की। तो मतलब पीछे वाली सीट का आप अंदाजा लगा सकते हो, इसको आप प्रॉपर 4 सीटर गाड़ी बोल सकते हो, क्योंकि 5वां पर्सन इसके अंदर परेशान हो जाएगा लॉन्ग राइड्स पे। अगला नेगेटिव जो आपको इस गाड़ी में मिलेगा वो है इसका रेयर डिफोगर। मारुति जैसी कंपनियां भी अपनी गाड़ियों के बेस मॉडल में भी आपको रेयर डिफोगर ऑफर कर रही हैं, लेकिन यहाँ आपको नियरली 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी रेयर डिफोगर नहीं मिलने वाला। हालांकि ये काफी बेसिक सा फीचर है, लेकिन काम बहुत आता है। तो एटलीस्ट अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो ये चीज तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। उसके बाद इस गाड़ी की सबसे बड़ी कमी जो शायद आपको फील करवाएगी कि ये एक बेस मॉडल है, वो है इसका फेंडर पर इंडिकेटर होना। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख रुपए की अगर आप गाड़ी ले रहे हो तब भी आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा, और यही Hyundai की खासियत है, क्योंकि 16 लाख रुपए के क्रेटा के बेस मॉडल में भी यही प्रॉब्लम है, जिसको छुपाने के लिए लोग काफी वहाँ बैज तो लगवा लेते हैं, लेकिन फिर भी पता तो लगता ही है। लेकिन क्रेटा में तो बेस के 2 वेरिएंट्स में ये सेम चीज मिलेगी, लेकिन वेन्यू में ये चीज नहीं की गई है। वेन्यू में सिर्फ HX2 एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा। तो अगर आपको उससे थोड़ी ज्यादा दिक्कत है तो आप इससे ऊपर वाले मॉडल पे स्विच कर सकते हैं, और अगर आपको परेशानी इससे नहीं है तो सही है। अगली जो मैं मेन चीज के बारे में बात करूंगा वो है इसका आर्म रेस्ट, और मैं पीछे वाले आर्म रेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आगे वाले आर्म रेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि आप एक्सेसरीज में लगवा तो सकते हो, लेकिन फिर भी आप एक 10 लाख रुपए की सब 4 मीटर एसयूवी गाड़ी के अंदर एक आर्म रेस्ट तो एक्सपेक्ट करते ही हो। और फिर बहुत सारे लोगों को नई गाड़ी को खुलवाना भी इतना पसंद नहीं है,
क्योंकि आर्म रेस्ट का पूरा मॉड्यूल चेंज होता है प्लास्टिक का। और अगर बाहर से आप लकड़ी का 1000-1500 वाला जुगाड़ करवाना चाहते हो तो वो सारी लुक भी बिगाड़ देता है गाड़ी की। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको आर्म रेस्ट चाहिए तो आप Hyundai की जेन्युइन एक्सेसरीज में ही लगवाना। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना Hyundai Venue का आप कौन सा मॉडल कंसिडर करने वाले हो। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे इस चैनल को। मेरा नाम है प्रिंस गौर और मिलता हूँ अगली वीडियो में।